टू द स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। हम लोग गर्मी में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ईद कुर्बान पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और जब गर्मी हो ज़्यादा तो गर्मी का तोड़ होती है बेस्ट आइसक्रीम। और अभी हम लोग जो आइसक्रीम नोश फरमा रहे हैं, मतलब ये देखिए आप, इसकी जो क्रीमीनेस है ना, वो मैं खा के आपको बताती हूँ, रुक जाए ज़रा। स्कीमो आइसक्रीम नाज़रीन, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे तमाम मेहमान इंजॉय करें। उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। भाई क्या लग रहा है आप लोगों को खाने के बाद? जबरदस्त है स्कीमो आइसक्रीम। भाई मैंने तो ये टेस्ट की है अभी, हाँ तो मैंने तो इतनी सारी चीजें एक आइसक्रीम में देखी नहीं। ओके, इसमें क्रंच भी है, इसमें मेवा भी है, इसमें टेस्ट भी है। वेरी नाइस। ऐसा टेस्ट मैंने किसी आइसक्रीम में देखा नहीं अभी तक। ऐसा टेस्ट जो किसी और में कहा, स्कीमो आइसक्रीम तमाम चीजें मिली हुई है इसमें, वाह क्रंच भी और मेवा भी, वाह वाह और वाह, उसका जबरदस्त, टेस्ट। सही। वेरी नाइस। मैं कहती हूँ कि ईद है आज, बिल्कुल जल्दी जाए और अपनी ईद को कंप्लीट करें स्कीमो आइसक्रीम के साथ। वेरी Enjoy नाइस करें आप अपने बच्चों के साथ। हाँ एग्जैक्टली, ये सबसे जबरदस्त है, क्योंकि ईद पे जो है वो यूजुअली सोडा ड्रिंक्स आ रही होती हैं, मिठाई आ रही होती है, कुछ लोग आइसक्रीम्स भी लाते हैं, तो आइसक्रीम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बच्चे हमारे बहुत पसंद करते हैं आइसक्रीम, तो स्कीमो अगर आपने आज तक नहीं ट्राई की स्कीमो की आइसक्रीम, तो जरूर ट्राई कीजिए, मार्केट जाइए, लेकर आइए और नोश फरमाइए। अभी मैं जाते हुए लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने तो अपनी आइसक्रीम रख दी है साइड में कि मैं आराम से नोश फरमाऊंगी, क्योंकि फिर मेल्ट हो जाएगी, और वैसे भी मैं अगर खाऊंगी तो फिर आप लोगों से बातें कौन करेगा, और अगर मैं ही चुप हो जाऊंगी आइसक्रीम खाते खाते तो फिर वो मुनासिब नहीं रहेगा। मेरे मेहमान जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको करने देते हैं, क्योंकि जब मेहमान होते हैं वो नोश फरमाते हैं, आइसक्रीम भी, रिफ्रेशमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जब आइसक्रीम की बात हो रही है तो जूसेस का जिक्र हम क्यों ना करें। मतलब जूस का अगर मैं बात करूं जूसेस के हवाले से, तो बॉन्जोर के जूसेस अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया आज तक, तो आपने ज़िंदगी में कोई अच्छा बेहतरीन जूस ब्रांड ट्राई किया ही नहीं है। आप लोग जाइए मार्केट और बॉन्जोर के जूसेस ट्राई कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर है, ग्रेप्स भी है इसका, और ये एप्पल फ्लेवर भी है, और ये कौन सा फ्लेवर है, आड़ू का फ्लेवर भी है, पीच फ्लेवर भी है। तो आप लोग सब इसके फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं। क्या फ्रेम बनाया है हमारे हनी भाई ने। हनी भाई इज हेयर व्हेन इज नो फेयर, मतलब क्या कमाल फ्रेम बनाया। मैं फ्रेम एलसीडी में देख के ही समझ गई कि भाई आ गए हमारे हनी भाई, और छा गए हमारे हनी भाई। क्या जबरदस्त बॉन्जोर के जूसेस का फ्रेम बनाया है, क्या कहने, वाह। तो आप लोग देख सकते हैं तमाम किस्म की इसकी किस्में हैं, तमाम फ्लेवर्स हैं। आप लोग जाकर जो है अपने फेवरेट बच्चों को जो भी आपके पसंद हो, क्योंकि गर्मी में सोडा ड्रिंक्स यूजुअली थोड़ी सी अवॉइड किया करें, और ख़ास तौर पर जो है वो बकरा ईद के मौके पर। तो बॉन्जोर से शिफ्ट होते हैं अपने गेस्ट की जानिब, जो कि एक वलीमे में जैसे हम खाना नहीं खा रहे होते, वलीमे में का जो रिसेप्शन होता है उसके बाद जब एक बुफे चल रहा होता है और हम लोग खाना नोश फरमा रहे होते हैं, तो यहाँ पर वो सीन चल रहा है। नाहिदा तो निपटा चुकी है आइसक्रीम कंप्लीट, और उन्हें रख दिया साइड में कि चले भाई अपना काम हो गया पूरा। हाँ। अब बात करते हैं, अब मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ। ये बताएं, आपकी भी तो माशाल्लाह ईद है, आपके घर कुर्बानी हो गई माशाल्लाह, एक हाउस वाइफ भी हैं, एक मदर भी हैं, आप अच्छी बहू भी हैं, बेगम भी हैं, तो आप कैसे मनाती हैं? क्या कुछ पका कर आई हैं, या कुछ पकाना है, या कुछ स्पेशलिटी है जो आप जाकर करेंगी घर वालों की? अच्छा, ये अदिल भाई ने जो बोला ना उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा, मेरा ये सीन है कि मेरी ससुराल में ही हम लोग सब जो है ना वो ससुराल में ही कुर्बानी मतलब आता है जानवर, और वहीं पर कुर्बान हो जाता है। बड़ा घर क्योंकि स्पेशली हुई है, और मुझे थोड़ा गोश्त का जो समेटना और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा होता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सब हमारे रिश्तेदारों को सही से पहुंच जाए, और ये वो। तो यही होता है कि हम अपने ससुराल ही जाते हैं ईद के पहले दिन, और वहां जाकर जो है हम कलेजी नोश फरमाते हैं सबसे पहले। तो हमारे यहाँ कुर्बानी तो हो चुकी है, बकरे ज़िबा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से जाकर मैं जो है वो खाऊंगी कलेजी, जो कि मेरी जेठानी ने बनाई है। खाना बनाने में मेरा थोड़ा सा हाथ जो है वो कमजोर है, मैं नहीं बनाती खाना पसंद करती हूँ, लेकिन अनीस भाई की तरह दिमाग नहीं, खाना पसंद करती हूँ। हाँ, ये मेरा ये बड़ा फंडा है कि मुझे अच्छे अच्छे खाने खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जो कि मेरी जेठानी बहुत मजे के खाने बनाती है। जब खानों का जिक्र हो रहा है, क्या अच्छा खाना बनाती हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग मास्टर समझ लिया, मैं बहुत अच्छे खाने। मैं मतलब अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज होता है, मतलब शूट से वो, वरना मैं ब्रेड से लेकर मिठाइयाँ हर चीज़ अपने घर में बनाती हूँ, और इवन मायोनीज केचप तक सारी जितने सॉसेज सब अपने घर पर। तो अब बकरीद की स्पेशलिटी जैसे कलेजी है, उसके बाद मैं बनाती हूँ वो जो चिकने वाले गोश्त का कहते हैं ना, सीने के गोश्त का पुलाव,
वाओ। अफगानी पुलाव जिसको माशाल्लाह। कहते हैं, ड्राई फ्रूट, वो बनाती हूँ। उसके बाद जैसे चटनी वगैरह हुई, चपली कबाब मेरी हाय, हाय, मदर हाय, बहुत हाय। अच्छा बनाती है। आई लव यू माँ, आई लव यू, आई मिस यू। हाँ। तो मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है। चपली कबाब, स्टू बहुत अच्छा। हमारे जैसे मेरी मदर के घर होता है, पहले दिन ही स्टू और चपली कबाब, कलेजी, ये वो सारी चीज़ें, तो वो ही मैंने अडॉप्ट किया है। तो वो ठीक है। बिल्कुल ये होता है, बस बनाना शुरू, और जितने भी घर में गेस्ट होते हैं मेरे घर कुर्बानी के बाद, सब वही नौश फरमा रहे। तो अब बहुत माशाल्लाह सबको इंतजार रहता है कि बहुत अच्छा। अच्छा, ये तो खवातीन के हवाले से बात हो गई कि मतलब खवातीन क्योंकि जाहिर सी बात है किचन क्वीन होती हैं, बनाती हैं डिफरेंट डिफरेंट लवाजमात अपने घर के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और अपने हस्बैंड सरताज के लिए, क्योंकि वो कुछ कहते हैं ना कि वो दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर जाता है। तो जब पेट अच्छे से भरा हुआ होगा और खाना मिलेगा ज़बरदस्त, तो जो हस्बैंड्स हैं वो आपके घरवीदा हो जाएंगे, वो कहेंगे क्या बेगम क्या खाना बनाया है ज़बरदस्त। तो अनीस भाई से जानेंगे कि ये जो बकरीद अब आ गई है, पहली ईद भी हो गई है, तो ये जो अब 2-3 दिन गुजरेंगे ईद के, तो ये जो इनकी कमज़ोरी की वजह है वो आखिरकार है क्या? मतलब इतना गोश्त आप खाएंगे और हर साल खाते हैं, ये आप कमज़ोर इतने क्यों हैं? नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, ये आपको देखने में लग रहा है। अच्छा, ये सब कुछ मुझे ही लग रहा है, ये सब मुझे ही लग रहा है, आपको नहीं, सबको। ये सारे जवाब ऐसे आ रहे हैं कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। आपके बारे में लोग कहते हैं ऐसा, मैं जो ऐसे ऐसे इल्जामात है वो तो मैं ऑनर कह भी नहीं सकती। एक्चुअली मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है। मैं बहुत फिजिकली बहुत फिट हूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा वर्क करता हूँ, बहुत ज्यादा काम करता हूँ, ओके। तो मूवमेंट मेरी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अब मोटा होना मुझे पसंद भी नहीं है। ओहो हो माशाल्लाह। हालांकि मेरी दोस्ती जो है वो कुछ आपकी दोस्ती कुछ सेहतमंद लोगों से है, हाँ। मतलब बराबर में ही बैठे हैं। मैंने बिल्कुल। इनसे कहा था स्टार्टिंग में आते ही कि आप लोगों की तो आज अलीफ नून की जोड़ी लग रही है, तो अच्छी बात है ना, ऐसे सेहतमंद लोगों को अपने साथ लेकर घूमना चाहिए, थोड़ा भरम रहता है। नहीं, मैं चाहता हूँ दोस्ती जो है ना, उसमें फिजिक का सेम होना जरूरी नहीं है, ओ केमिस्ट्री मिलनी चाहिए। केमिस्ट्री मिलनी चाहिए, बिल्कुल तो ऐसे ही। उरूज भाई से मेरी दोस्ती जो है ना, वो फिजिक की वजह से तो हो ही नहीं सकती थी। किसी कीमत पर नहीं हो ये उस सकती थी। पे वो करते हैं, हम नहीं कहते कि कैमरे में इंसान जो है वो 10-15 पाउंड जो है वो ज्यादा ही लगता है कि, तो ये उस पे मतलब वो कर रहे हैं फिक्र कि कहीं मैं मोटा ना नजर आऊं, क्योंकि स्क्रीन ब्यूटी है ना ये। और ये तो स्क्रीन वो पे इसलिए इतने दिखते हैं, आप लोग सोचे कि रियल में कितने ज्यादा कितने तिनके होंगे, ये आप लोग सोचे। खाने पीने का शौक है आपको, ये मजाक बिल्कुल, मत कीजिएगा। मैं बहुत अच्छी खुराक है मेरी, बहुत अच्छी Okay. डाइट है। अब जैसे बकरा ईद आई तो सिर्फ गोश्त का ही जिक्र होगा, इसमें तो सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही है। कोफ्ते आई लव, ओ माय गॉड, धुआं गोश्त, ओ हो, भुना हुआ कीमा, ओए होए। लेकिन मैं कुछ भी खा लूं। कुछ नहीं हो तो सकता। कुर्बानी करने के बाद सारा क्या खुद स्टॉक तो नहीं कर लेते कि भाई ये सोचूंगा कि अब मैं जो है वो 2 महीने 3 महीने, वैसे मैंने कुछ लोग देखे Never, जो never. पूरे साल कुर्बानी का गोश्त खाते। नेवर, मैंने देखा है, बिल्कुल। लेकिन नहीं, मेरा सख्ती से ऑर्डर है, हम्म, ईद के सिर्फ 1 वीक तक आप गोश्त को फ्रीजर में रखें, बिल्कुल। बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जब वो इतने दिन रखा रहेगा उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। हम्म, और क्यों रख रहे हैं? कुर्बानी की है ना आपने, कुर्बानी की तो आप ये मालूम करें दूसरों किसके का। घर कुर्बानी नहीं हुई है। बेशक। ऐसे भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो, तो उनके घर खामोशी से पहुंचाएं, ये तो है, बजाय इसके कि फ्रिज में आप उसको डम कर लें और 2 महीने खाएं। इट्स नॉट गुड, बिल्कुल। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दूसरों का भी ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के अजीजों का, रिश्तेदारों का, महल्लेदारों का, आप- तो गोश्त बचेगा ही नहीं आपके पास। सही बात। बचे गए। आपने जिक्र किया कि मेरा सख्ती से ऑर्डर होता है, तो आप सख्ती करते हैं? मतलब सख्ती आपके ऊपर सूट नहीं करती? मुझे देखकर आपको लगता है नहीं हाँ, होगा, जी, जी। लेकिन मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। ओए होए, मतलब कहकशा फैसल, बस स्टॉप, हाँ। यही रुक जाओ, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, ये तो तुम बोल रहे हो। हालांकि मेरे को मानता नहीं घर में। यही तो मुझे निकलवाना था। हाँ, मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन कोई नहीं मानता। हाँ, यही तो। अरूज भाई आपसे जानते हैं, आप तो मतलब एक बकरा तो खाई जाते होंगे एक वक्त में। नहीं, असल में सेहतमंद लोगों का यही प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं कि वो खाते बहुत हैं। तो ये इल्जाम है या सच्चाई है? नहीं, ये लगता है लोगों को ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इससे ज्यादा होता है? नहीं, वो इतना खाते नहीं है। ओके। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो कुछ स्ट्रक्चर जैसा बनीस है माशाल्लाह, हाँ। हम लोग साथ ही घूमते फिरते जी। हैं, खाते पीते हैं, मतलब इसको कुछ नहीं होता। वो हम कहते अगर हैं- खा लें फौरन लगता है। पानी भी कहते हैं लगता ना, है। खाए पानी भी बकरी की लगता है। तरह, सूखे लकड़ी की तरह, हाँ। वो इनकी वाली मिसाल है। हाँ। और आप बिला वजह बदनाम है। बिल्कुल बदनाम है। ओके। और ये तो खैर होते ही साथ में, इनको तो पता है, लेकिन वो मजबूरी ये है कि अब हमारा
फैमिली स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का है। ओके फिर By बाकी genetic। सारे फैमिली के लोग, ये नहीं चचा के बच्चे, फूफी के बच्चे, तो सारे लोग सब एक ही जैसे। अच्छा। हाँ। तो ईद पे आप भी जो है वो कलेजी वगैरह खुद बनाते बिल्कुल, बिल्कुल, हैं कलेजी और तो- बैठे होते हैं, वो नहीं होते हमारे कुछ भाई ढीला सा हाँ, ट्राउजर पहन के बिल्कुल। बनियान में बैठे हुए हैं और ओहो दोनों कलेजी मैं बनियान नहीं पहनता, लोग डर जाएंगे। मैं शर्ट पहनता हूँ। तो ये आपको खुद पता है कि ये हाँ। खतरे की बनियान घंटी भी है। ऐसी होती है कि लगा पहले में पैनिक फैल जाएगा, तो इसलिए मैं बनियान नहीं पहनता। तो नहीं, वो तो कोई भी फूंक मारेगा तो फिर वो आप उड़ भी सकते हैं ना। हाँ। तो इस वजह से आप ये नहीं, बहुत ऐसी आते सूरत हैं। में तो बाहर ही नहीं निकलता मैं डर तो आप मतलब क्या बोटे वगैरह खुद बनाते हैं, गोश्त का सिस्टम वगैरह हाँ, सब? गोश्त को अलग करना, पुलाव का गोश्त अलग करना, कोफ्तों का अलग करना, ये सब तरतीब मैं खुद करता हूँ अपने हाथों से। ओके। तो फिर लोग तो मतलब परेशान हो जाते होंगे कि ये अनीस आलम है या कोई और है, क्योंकि अक्सर वो बेचते पहचाने नहीं जाते होंगे ना आप स्वैग के हालत नहीं, अब में। जो लोग जानते हैं पुराने वो तो पहचान लेते हैं। हाँ, अच्छा। नए लोगों के बारे में कह सकते हैं आप। हाँ ये भी है, ये भी है। उरूज भाई आप बताइए, गोश्त वगैरह आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, किस तरह से सारा सिस्टम होता है ईद के हवाले से? देखिए, बात ये कि आपने लिखा हुआ भी ये इशार, कुर्बानी तो एक्चुअल इशार का नाम है। बेशक। ये नहीं है कि आप गोश्त जो है वो अपनी फ्रीजर में स्टोर कर लें। उन लोगों को पहुंचाना जिनका हक है उसको। बेशक असल तो मसला यही है। जी। वो जब भी आपको सवाब भी मिलेगा और आपका जो है वो जानवर आपको पुलिस रात से लेके जाएगा। बिल्कुल बेशक। वो अगर आप खुद ही खा जाएंगे तो फिर तो वो मसला नहीं बनता। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितना लोगों को, हकदार को उसका हक मिले और ताकि कुर्बानी का हक अदा हो। बेशक, बहुत अच्छी बात की आपने, और यही मुझे लगता है आज का ब्यूटीफुल पैगाम भी है इनकी जानिब से और हमारे तमाम नाज़रीन गेस्ट की जानिब से कि कुर्बानी नाम ही इसी चीज़ का है कि आप जो है वो गोश्त को वहाँ तक पहुँचाएं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके घरों में कुर्बानी हुई है। वो हम कहते हैं ना कि यार वहाँ पर भिजवा दो। कुछ रिश्तेदार तो कॉल करके बोलते हैं कि भाई सुनो तुमने कुर्बानी की है ना, हालांकि उनके यहाँ भी हुई है कुर्बानी, उनको जो है वो पूरा पीस चाहिए कि वो मुझे कीमा बनवाना है, उसके लिए जरा बड़ा सा पीस रख लेना उठा के, और आप उनसे बोले कि चले आप भी भिजवा दीजिएगा। नहीं हमारा तो बढ़ गया, जब भी तो तुमसे कह रहे हैं। तो ऐसे रिश्तेदार आपके भी पाए जाते हैं मनास? जी बिल्कुल, जो कॉल करके बोलते हैं कि रान का गोश्त तो रखना, एक रान मेरे लिए रखना। तो ये होता है, सब में ही होते हैं ऐसे रिश्तेदार। और वो पहले से ही, मतलब ईद से पहले ही वो सब कुछ बढ़ चुका होता है कि रान मैं लूंगा, फला चीज मैं लूंगा, कलीजी मैं लूंगा, इस तरह की चीजें होती हैं। ये रिश्तेदार ऐसे करते हैं ना मुझे? हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ईद से पहले ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस और सारी चीजें वो हो जाता है, सब बांट दिया जाता है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है अपनी तरफ से ही ना। बिल्कुल तो ऐसे ये ही मेरा होता है, ये मेरा है। और एक चीज मैं, आप इन्होंने जैसे बहुत अच्छी बात की कि वो कुर्बानी का जो असल मकसद है वो यही है, इसार या मतलब आपने जिस मकसद के लिए कर रहे हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि गोश्त बांटेंगे भी ना तो अच्छा अच्छा रख लेंगे और जो चर्बी और इस तरह की वो बांटेंगे। तो मतलब असल जो उसका जो पर्पस है जिसके लिए आप कुर्बानी कर रहे हो वो तो नहीं पूरी हुई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। कम से कम इतना आप दो कि एक घर में एक वक्त में वो अपने बच्चों के साथ खा ले सुकून से। बिल्कुल। कहीं से तो ऐसा गोश्त आता है कि आप वो शॉपर खोलते हैं तो आप हैरान हो चर्बी भरी जाते हैं कि चर्बी और हड्डी, बिल्कुल हड्डियां होती हैं, और आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई आपने इतना कष्ट किया क्यों? मतलब आप हमारे घर आए, अपना पेट्रोल जाया किया, हमने आपको मेहमान नवाजी में कुछ शीर खुरमा वगैरह खिलाया पिलाया, तो टाइम भी जाया हुआ और गोश्त भी नहीं आया। ये भी तो सीन हो जाता है ना कभी कभी। वो दिल पे तो ये लगता है कि हो सकता है कि अब आने वाले वक्तों में ये ना हो कि जैसे वो कार्ड भेज दी जाते ना व्हाट्सएप पे, तो गोश्त की पिक्चर भेज दी जाए। कुछ लोग भेजते हैं कुछ लोग। हाँ कुछ लोग भेजते हैं। इस ईद पे मैं भी यही करती हूँ कि कभी कहीं गोश्त वाला स्टिकर चला देती हूँ कि भाई ईद कुर्बान मुबारक हो। क्या करें भाई, अगर आप वहां तक रसाई नहीं है, क्योंकि आप देखें ना पेट्रोल कितना महंगा है, अगर नहीं जाना होता तो गोश्त ऐसे ही खुशियां बांट ले। खुशियां तो भाई मनाने का नाम है ना, आप जिस तरह से चाहे सेलिब्रेट करें, लेकिन गोश्त ये है कि गोश्त अपने रिश्तेदारों में तो बांटे ही बांटे, लेकिन उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं जो इसके ख्वाहिशमंद है, जरूरतमंद है। और खास तौर पे वो एक हिस्सा आप अपने घर में रख सकते हैं कुर्बानी के गोश्त का, लेकिन वो जो पूरे फ्रीजर, मैंने कुछ पोस्ट देखे हैं कि वो फ्रीजर से बाहर गोश्त जो है वो निकल रहा होता है, वो इजारबंद से जो है वो गोश्त बांधा होता है कि भाई ये जो है ये हमारा है। और डीप फ्रीजर, अच्छा लोग डीप फ्रीजर भी खरीदते हैं। डीप फ्रीजर की जो है मांग में इजाफा हो जाता है बकरा ईद के दिनों में। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपने कुछ ऐसा सुना? नहीं, सुनती तो हूँ, देखती भी हूँ लोगों को, जाहिर सी बात है इसी इसमें रहते हैं हम। लेकिन ये बात वाकई ना कोई आपसे मांगता है, ठीक है ना, कि आप हमें गोश्त दो, लेकिन जब भी दो कम से कम ऐसा दो कि वो
नेक्स्ट बकरीद तक याद रखे कि उसने भेजा है इस तरह, बेशक। और फिर वो अपने बच्चों के साथ बैठ के, हमारा मकसद क्या है उनको देने का कि वो खाए और एंजॉय करे अपने बच्चों के साथ, बेशक। तो कम से कम आप इस तरह दो, अच्छा दो कि वो बारबेक्यू भी उस गोश्त का लगा सके। सिर्फ आपका हक नहीं है, उनका भी हक होता है अपने बच्चों के साथ खाएं। तो ये है, और मेरी मदर भी कहती है, और मैं अगर खुद भी देती हूँ तो जो मेरे इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदारों में जिनकी कुर्बानी हो रही थी, मैं उन तक भी मैसेज पहुँचाती कि उसके यहाँ नहीं हुआ ख्याल रखना, उसके यहाँ नहीं हुआ भेज देना, मैं अपने साथ भी, तो ये भी मैं कर रही होती हूँ ये बहुत कि अच्छा, आप अच्छी उसका बात भी है। ख्याल, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता, लेकिन अगर आपको पता है तो उन लोगों तक पहुँचाएं जहाँ तक कुर्बानी है। अच्छा, जिनके घर कुर्बानी हुई है, आपको मालूम होता है आपके रिश्तेदारों की कुर्बानी हुई है, तो ये एक्सचेंज करना, मैं उसके वहाँ देकर आऊँ, वो मेरे यहाँ दे, ना, तो ये मुझे गलत तो नहीं लगता ये कि मुनासिब है कि बिल्कुल। उन लोगों को दिया जाए, सिर्फ जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, जो नहीं कर पाए बेचारे किसी वजह से। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, ये भी एक फैशन है। हाँ, मैंने भेजा है, आपने मुझे भेज दिया, भाई क्यों? जब मेरे घर कुर्बानी हुई है तो आप जरूरतमंद को भेजें और मैं भी जरूरतमंद को भेजूँ। और ये भी होता है कि अगर आपने मुझे भेजा मैं आपको नहीं भेजूंगी तो फिर उसमें माइंड किया जाता है हाँ। यार मैंने तो भेजा था, तुमने तो भेजा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ पका हुआ भेज दो भाई। हाँ, ये सबसे बेस्ट सबसे है, बेहतरीन बात है कि पका हुआ आ जाए। सबसे पता है बेस्ट क्या है। है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जी। बहुत ज़्यादा है, और महंगे इस कदर जानवर हैं कि जो पिछले साल जिनका रेशो था करने का, वो शायद इस साल ना कर पाए। ये हकीकत बता रही, क्योंकि देखिए सैलरी पर्सन भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसी की जॉब, जो हालात चल रहे हैं इस तरह, सैलरी में इजाफा नहीं है, वही है, और जानवरों की कीमत आसमान से बातें कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करे, और ये दुआ आज के दिन मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन सबको इस्तिताअत दे जो पिछले साल कर सके, और इस साल ना आमीन। उनके बच्चों के आप मुंह देखें, चेहरा देखें, तो वो लगता है कि हमने तो किया था इस साल, पिछले साल, इस साल नहीं, तो मैं बड़ा दिल दुखता है। तो अल्लाह पाक सबकी रसाई उस तक पहुँचाए और हमारी इस महंगाई को या अल्लाह कम करे। मैं तो ये कहती हूँ कि सब घर में अपने बच्चों, देखिए माँ बाप वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ बच्चों के चेहरे पे किसी चीज़ की फरमाइश है, किसी आंखों में कोई कमी हो, तो उन माँ बाप के लिए दुआएं, मैं तो उन सब के लिए कि अल्लाह पाक उन सब माँ बाप को इतनी इस्तिताअत दे, उनके रिस्क में इजाफा करे कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिशात वो पूरी करे। इवन ये भी मैं कहती हूँ बच्चों की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, हमारा तो फ़र्ज़ है, हाँ। लेकिन बच्चे जो मासूम हैं वो उनकी ख्वाहिश है, तो माँ बाप इस ख्वाहिश को भी अगर पूरी नहीं कर पाते, अच्छा हिस्सा है तो उनको हमारे घर पे क्यों नहीं बननी है, हाँ। ये भी होता है। तो अब बाज़ लोग ऐसे होते हैं, हमने तो, हमारा 3 है, हम तो यहीं खड़े रखेंगे भाई, हाँ, हाँ, ये होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो अल्लाह पाक, मैं तो बस यही अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबकी रसाई, सबके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करे, माँ आमीन बाप सुमा के, बस आमीन, ये आमीन सुमा आमीन। मैं यहाँ पे एक मैसेज दूंगी अपने, मेरे बहुत अच्छे मतलब फैंस हैं बेचारे, वो हर दफ़ा नाराज़ से हो जाते हैं अच्छा। कि आप लोग जाती हैं हमारा नाम नहीं लेती। एक तो बेचारे अब्दुल्ला जैमोलॉजिस्ट हैं जो मुझे पत्थर गिफ्ट कर रहे होते, देख रहे होंगे, बहुत मुख्तलिफ फिरोज़ा, तो सारी चीज़ें जितने भी हैं, जितने मतलब याकूत, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से मुझे गिफ्ट भेजा है। तो अब्दुल्ला जैमोलॉजिस्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। वो आउट ऑफ सिटी, मेरे ख्याल से कोयटा पेशावर के हैं वो, मुझे अभी सही नाम कंफर्म नहीं है, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और ईद मुबारक आपको। सहर, आप हैदराबाद में होती हैं, वो मैं आपको इनकी ख्वाहिश बताऊं, वो हर ड्रामे की क्लिप जो मैं नहीं देखती, मेरे जैसे इवन ईद के भी जो शो था वो भी कटिंग, वो फौरन देखती है, पुराने भी ड्रामों की क्लिप मेरी कट करती है और मुझे व्हाट्सअप कर रही होती है। शुरू में तो मैं समझी कोई लड़का होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बेटा बात करो, नहीं मैंने कहा बात भी ना करे, और मुझसे पूछे नहीं मैं आपकी फैन हुई, मैंने कहा नहीं हो नहीं सकता ये इतना, मुझे क्या पता कौन सा ड्रामा है, तुम अभी ये ऑन एयर हो और तुमने भेज दिया। फिर 1-2 दफ़ा उससे मैंने वॉइस मंगाई, पता नहीं बहुत अरसे बाद उसने वॉइस भेजी, फिर मैंने मुझे तसल्ली हुई, हाँ भाई ये सहर, मैंने कहा बहुत अच्छी है, लव यू सो मच सहर, खुश रहें आप अपनी फैमिली के साथ, ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिली को, जितने मेरे फ़ैन हैं सबको ईद मुबारक। किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि नायदा जी आप गई हो, हमें ईद मुबारक आपने नहीं कहा। बिल्कुल, ये ऐसा जो है नायदा ने मौके पे चौका लगाया ना, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे लगाना चाहिए, जब भी आपको मौका मिले अपने फैंस को मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। मोहब्बत, बिल्कुल फैन है तो हमें, ये नो डाउट भाई, इन्हीं से तो हमारी जो है वो शनाख्त है, वरना तो हमारी कोई शनाख्त ही नहीं है। अगर ये हमें ना पूछे तो फिर हमें कौन पूछेगा। सही है, बिल्कुल। मवेशी का हमने जिक्र किया, जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। अनीस आलम साहब का जो है वो मवेशी मंडी की जानिब जाना हुआ, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी बकरे को ही पकड़ा हो और अब बकरा आपको लेके भाग गया हो? नहीं, ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ना इन कामों में इतनी कोई खास दिलचस्पी नहीं है कि जानवर लेने जाऊं। जी, आपके दूसरे कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत है ना, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम जो है ना वो, हम देखे अभी ईद की हमारी ट्रांसमिशन है, आपके जो दूसरे कामों में मशगूलियत है और जो आपको ना पसंद है, वो ऑफ एयर बात कर लेंगे। ये काम सारे मेरे बड़े भाई हैं, उनको इन कामों में बड़ी दिलचस्पी है, मवेशी मंडी जाना, जानवर खरीदना। मेरे भांजे भतीजे हैं वो ये सब करते हैं और वो ही ले आते हैं भाई,
मुझसे ये काम होता नहीं, मुझे पहचान भी नहीं है ना ओके कि 2 दांत का है 4 दांत का है। हाँ। वो मुंह खोल के देखना मुझे नहीं आता है। अच्छा ये मेरे भांजे भतीजे कर लेते हैं, ठीक और है। भाई मेरे बड़े हैं, उनको ये दिलचस्पी है, हाँ। वो लोग कर लेते हैं काफी है। मैं तो घर पे रहता हूँ, वो ले आते हैं। हाँ, वो दूसरे कामों में जाहिर सी बात है इनका इंटरेस्ट है, तो ये कहाँ से मवेशियों में इंटरेस्ट दिखाएंगे। यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, क्योंकि अगर हम ब्रेक के बारे में बात नहीं करते तो ये हमसे नाराज हो जाती है और ये फिर हमें इंटरेस्ट शो नहीं कराती। तो ब्रेक बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग ईद साल की ट्रांसमिशन देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज के जानिब से। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं ईद साल की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, जो कि सजाई गई है आप लोगों के लिए खास तौर पे। और जब हम ईद ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ईद ट्रांसमिशन जो है वो गीत गानों के बगैर अधूरी होती है। तो अब हम जो है वो एक और गाना सब मिलकर गाएंगे ताकि ईद की खुशियां जो है वो दोबाला हो जाएं। तो नदीम भाई से हमारी ये गुजारिश है कि अच्छा सा कीबोर्ड प्ले करें ताकि हम जो है वो अपनी बेसुरी तो नहीं कहूंगी, थोड़ी थोड़ी सुरीली आवाजों में गाना गा लें। जी भाई, ये जो आप ग्लासेस पहन के बजाते हैं कीबोर्ड, ये इसका स्वैग ही अलग है, इसके बगैर अधूरा होते हैं आप। ये आप लगाया करें, ये आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो बूस्ट अप जो है फराहम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जो है वो कीबोर्ड प्ले किया और हम लोगों ने जो है वो देखा ना था। म्यूजिक थोड़ी आगे पीछे हो गई थी, बट इट्स ओके। ये लाइफ की खूबसूरती है, अगर ये खूबसूरती नहीं होगी ना भाइयों बहनों तो मज़ा नहीं आएगा। तो अब बढ़ते हैं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो ख़वातीन तो अपनी खूबसूरती का बहुत ख्याल रखती हैं। ईद से पहले ब्यूटी सैलून्स का और बहुत ज़्यादा रुख किया जाता है। तो क्या नाहिदा शमीम भी चांद रात को पाई जाती हैं किसी सैलून में? नहीं, मैं 4 रात तक रिकॉर्डिंग में बिजी होती हूँ। हम आर्टिस्टों का यही, और इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं जा पाई मैं, क्योंकि आप लोग शायद देख रहे होंगे इस वक्त जो है मेरा जो माशाल्लाह से दादा की जाएगी बारात ऑन एयर है, 89 एपिसोड आ चुके हैं माशाल्लाह, और उसकी बहुत सख्त रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। कुछ और भी ड्रामाज हैं जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बैक टू बैक शूट। और जो दादा की जाएगी बारात उसके डायरेक्टर शोएब सिद्दीकी और राइटर शौकत मुजफ्फर साहब हैं। बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया, बहुत अच्छा, पता नहीं मैं कैसा निभा रही हूँ, बताइएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बस इसी तरह और भी मतलब मुख्तलिफ शोज़ और ये वो रिकॉर्डिंग तो मैं इस दफ़ा नहीं जा पाई, और शायद ईद के बाद चली जाऊँ शायद, क्योंकि और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो अच्छा, लोग सोचते हैं कि ये टीवी आर्टिस्ट है, ड्रामा आर्टिस्ट है, मूवीज वगैरह ये लोग बहुत छाए होते हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखते होंगे। हर दिन 15 दिन के बाद जो है वो जा रहे होते होंगे सैलून और मैनी पैडी और ये फेशियल वगैरह बहुत ज्यादा एहतमाम से। लेकिन भैया हमें टाइम नहीं मिल पाता। नहीं मिलता, सही हकीकत है, ऐसा ही होता है। ऑयलिंग करने का टाइम नहीं है। अगर ऑयलिंग करो फौरन अर्जेंट हो जाएगा कुछ, वो लगाना ही बेकार हो जाता है, फिर दोबारा जाओ। ये तो बहुत मुश्किल मरा। मैं कहती हूँ वैसे तो सबकी लाइफ, सबका बहुत टफ काम होता है, लेकिन आर्टिस्ट मैं कहती हूँ 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं। नो डाउट, नो डाउट, बहुत रात बिल्कुल सही। भी बिल्कुल लेट नाइट हो, कोई टाइमिंग नहीं, ना आने की ना जाने की। अगर आपने डेट्स दे दी, अब कुछ भी हो जाए, किसी की अजीज की शादी में अपने खुद ही सगे भाई की मायों में नहीं अटेंड कर पाई, नंदों की बेटों की शादी नहीं, मतलब बस डेट्स दे दी तो बस खत्म है, बस किल हो जाओ अब आप कुछ बिल्कुल। और जाने का टाइम तो होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता। ये तो एक बहुत ही आलमी मसला है। हाँ। और इससे हम सब जूझते हैं। खवातीन तो सैलून का रुख कर लेती हैं ईद की रौनकें और ज्यादा दोबाला करना चाहिए, वैसे बिल्कुल करना चाहिए, जरूरी है। अपनी खूबसूरत स्किन जब आप चमकाएंगे नहीं तो आप अच्छा सा खाना कैसे बनाएंगे। लेकिन अनीस आलम साहब जो है वो कहाँ से जो है ये रसूमात अंजाम दिलवाते हैं? क्या जो वो पेड़ के नीचे नाई होते हैं उनके पास जाते हैं, या कोई जो ऐसे डिफरेंट सैलून होते हैं वहां जाते हैं, या ये इतने खूबसूरत है इनको जरूरत नहीं पड़ती? तीनों ऑप्शंस हैं, आपको दिए जाते हैं, आप इसमें से जो चूज करें। मेरा बिलीव तो नेचुरल ब्यूटी पर है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और वैसे भी मेरे अलावा और भी कोई मर्द हो तो उन बेचारों को कहाँ वक्त मिलता है अपने बारे में सोचने का। हाँ। वे रात देर तक तो किसी शॉपिंग मॉल में होंगे, हाँ। रात को देर से आएंगे और सुबह उठकर कुर्बानी की किसके एक्टिविटीज होंगी। तो वो शॉपिंग मॉल में किसके साथ? किसके साथ? हाँ। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हाँ हाँ, मैं अच्छे सवाल करने के लिए मशहूर चल रही हूँ आजकल। हाँ। आप ये बताएं किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम के साथ। अल्लाह, ये दुखी आत्मा वाला चेहरा देखा आप लोगों ने? ये जो दुखी रूह जो चेहरे पे आई है कि बेगम के साथ, तो दूसरे रूह की बेगम के और साथ जाना दूसरों की चाहते हैं। बेगमात से बचते हुए, क्योंकि शॉपिंग मॉल में चलते हुए एहतियात करनी पड़ती है। ओके। क्योंकि लाशऊरी तौर पर भी अगर कुछ आंख मात इधर हो कि आपका कभी पिटे हैं आप ऐसे? नहीं है ऐसा इत्तेफाक होते होते रह गया, क्योंकि शक्ल से तो आप कभी हुआ लगते नहीं हैं, है। शक्ल से तो आप लगते हैं मशकूक।
शक्ल से अच्छा, लगता है। अक्सर लोग ये कहते हैं, अल्लाह लेकिन मैं बड़ी ध्यानदारी से बता रहा हूँ, मैं निहायत ही शरीफ आदमी हूँ। ये तो मैं भी गवाही दूंगी, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इनको इस तरह का समझते हैं। ये मसला है क्या? कोई आंखों में ऐसी बात है या आपकी जाती हरकत में कुछ ऐसा है जो आपको जो है वो दूसरे लोगों से मिला देता है? मतलब लोग समझते हैं कि यार ये इस तरह का बंदा है, क्या है? हाँ, मेरे बारे में नेगेटिव परसेप्शन लोगों का जल्दी बन जाता है। हाँ आई डोंट नो कि क्यों ऐसा क्यों है, Okay. लेकिन मैं अपनी सफाई पेश कर रहा हूँ खुद। हाँ, और क्योंकि बड़ी- ये आपके ऊपर इल्जामात है भाई, आपको सफाई और पेश बड़ी करनी ईमानदारी पड़ेगी। से कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। बहुत शरीफ आदमी है ये तो आप, ये मैं भी गवाही दूंगी। लेकिन खवातीन को ये नहीं लगता। खवातीन जब इनके साथ काम कर रही होती हैं शूट्स पे तो वो यही कहती हैं कि ये आदमी सही नहीं है, तो ये, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। वो मुझसे नहीं कहती, वो दूसरों से कहती हैं कि ये आदमी मुझसे तो कभी कहें हाँ। तो मैं बता दूं कि मैं सही हूँ। वो ये जो है ना ये क्या कहते हैं, सच कर दिखाया उनको। ये हाँ कि ये मैं ऐसा अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब किसी सेट पे हम भी साथ थे तो अभी कभी ऐसा हुआ था, तो हम सब जो है वो मजाक उड़ा रहे कि जो होते हैं ना असल में ऐसे, उनके ऊपर कभी इल्जाम नहीं लगता। वो अपना काम जो है इतनी खूबसूरती से अंजाम देके साइड से निकल वो जाते बड़ी हैं। बारीकी से काम करते हैं। जी, हाँ। तो ये बारीकी सीखिए ना, ये सीखने की जरूरत है आप। ये उरूज भाई से सीखनी पड़ेगी मुझे। अरे उरूज अब्बास साहब रोशनी डालिए, ये तो आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया उन्होंने। नहीं, ये मैं जरा थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ इन सब ये तो मामलों बात है, इस बात की भी मैं गवाही दे सकती हूँ नाज़रीन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन आपकी फिर दोस्ती कैसे, से। हमारी अगर दोस्ती तो खैर दूसरी बुनियादों पर हाँ। है, उसका इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, हमारी- उम्र के जिस हिस्से पे आप लोग हैं ना, तो लोग कहते हैं कि बड़ी खतरनाक मोड़ होता है ये। हाँ। मतलब एक जवानी और एक लड़कपन। हाँ। तो अब आप लड़कपन पे हैं, जवानी में भी कह सकते हैं। नहीं, हम तो लड़कपन और जवानी दोनों की सरहद क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, तो अब ये तो- ये एज बड़ी खतरनाक होती हाँ। है। लोग जो है वो कहते हैं कि भाई अंकल जो है ना सबसे हाँ। ज्यादा खतरनाक जो है इनके मामलात हैं। हाँ। तो क्या ऐसे अनीस भाई ने तो अपने आप को ये साबित कर दिया कि मैं ऐसा नहीं हूँ। साबित क्या, उन्होंने अपनी सफाई पेश की। लेकिन आपकी शक्ल तो क्योंकि एक मासूमाना आपकी शक्ल है और आपके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम भी नहीं है, शफाफियत से भरी हुई आपकी पर्सनैलिटी है। अगर कोई आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाए तो फिर आप क्या जवाब दें? नहीं, उमन मुझे कभी ऐसे किसी भी इल्जाम का सामना करना नहीं पड़ा। जी, क्योंकि जब आप हैं ही तो क्यों करना पड़ेगा? अब जिस पे लग रहा है इल्जाम, कुछ तो गड़बड़ है। या हो सकता है ये इतनी बारीकी से काम करते हो कोई इल्जाम ना लगता हो। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे शॉपिंग आप ही चांद रात को जो है बेगम को लेके या किसी और के साथ जाते हैं शॉपिंग नहीं, मॉल नहीं, जैसे आप उन्होंने- चांद रात की बात कर रही हैं, मैं तो बेगम तो कहता हूँ देखो भी रमजान के ये पहले आने से पहले ये शॉपिंग वॉपिंग करके रख लो। ठीक है, रमजान में भी नहीं करो शॉपिंग और चांद रात तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। और बकरीद की चांद रात पे भी ऐसी होता है, नहीं, हाँ, मतलब ये पहले कर ले आप। तो वो गिले शिकवे नहीं करती, आपको ताने नहीं मारती? नहीं, नहीं, समझती हैं। तो इनकी अपनी मर्जी घर में चलती है, अल्लाह जाने कैसे चलती है। ओह। फिर जैसे ये कहते हैं कि रमजान से पहले कर लो तो वो रमजान से पहले कर लेते हैं। उसकी ये वजह देखिए है अल्लाह कि पाक फिर- दुनिया में ही दिखाता है अनीस भाई। हाँ। इसको कहते हैं कि अल्लाह पाक दुनिया में दिखा रहा है, करनी उनकी करनी दिखा रहा है, आपको आपकी करनी दिखा रहा है। कुछ तो मशकूकियत है इस बंदे के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है। मैं कहूंगी क्या कुछ तो मसला है, क्योंकि हर इल्जाम इनसे मंसूब है। मतलब ये कह रहे हैं मेरी चलती भी नहीं है, ये कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दूसरों की बीवियों को लेके शॉपिंग मॉल में घूमूं, अरे। लेकिन मोहतात तरीके से घूमूं। अब पता नहीं भाई क्या मामला आते हैं ये। तो अरे ये- ऑन एयर आप रजिस्टर करा देंगे आज मुझे एक ऐसा आदमी के लोग मेरे बारे में नेगेटिव परसेप्शन रखेंगे। कभी ऐसा हो नहीं, मैंने कहा है स्टार्टिंग में कि भाई निहायत ही शरीफ आदमी है, गवाही मैं दूंगी। लेकिन हम ये क्योंकि हम मजाकिया कह रहे हैं और बाकी आपकी सोच है, आप जो भी समझे। देखिए मसला कुछ भी नहीं होता, आप कभी इनसे मिलेंगे पर्सनली आके तो आपको अंदाजा होगा कि ये निहायत ही शरीफ आदमी। पता नहीं क्यों खवातीन जो है इनको ऐसा कहती हैं, फवाद खान भी कहती हैं, और फिर उसके अलावा बरक्स जो है वो थोड़ा सा इज्तनाब भी बरतती है। कैरेक्टर जब सीन्स कर रही होती हैं तो थोड़ा सा इतराती हैं, इनको देख के टैंट्रम्स दिखाती हैं। अब ये मसला जो है मेरी आंखों देखी बात है, मैं नहीं शायद हूँ इस चीज से कि कहा गया एक साइड पे तो कि अनीस आलम साहब को आप रिप्लेस करें अरे भैया, जब मैं जो है वो कैरेक्टर करूंगी, वरना अदरवाइज नहीं। अब हम सब सर पकड़ के बैठे हुए, हमने इनको कमरे में बुलाया, हमने कहा इधर आइए जरा बात सुनिए, ऐसा क्या किया है आपने? तो इन्होंने बोला क्या कसम ले लो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जो कि हमें पता है कि ये शरीफ आदमी है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन मोहतरमा को ऐसा शक था कि ये सही आदमी नहीं है। अब मोहतरमाओं को इस तरह के शकों शुबात जो हो रहे हैं, अल्लाह जाने क्यों हो रहे हैं। अल्लाह पाक जो है उनको इस्लाह फराहम करे और उनको जो है वो सिरात मुस्तकीम पर चलने की उनको हाँ, सिरात- उनको हाँ, उनको ये इशारा देखिए उनकी तरफ है ना, आपकी तरफ होता तो आपके लिए होता।
लेकिन अच्छा, ये दोस्ती आपकी माशाल्लाह कब से है कायम और दायम, कितने साल हो गए? अच्छा, ये खास तौर पे तकरीबन कोई 15 साल तो हो गए। हम लोग शोबिस की ही फील्ड से मिले, ठीक है। फिर जाहिर है कि वो जहन भी मिलने लगा, तो शूट के बाद भी हम बैठते हैं और उसके अलावा भी जब फ्री होते हैं तो भी बैठक करते हैं। ये असल में केमिस्ट्री मिलने वाली बात होती है। ठीक है। आपका जहन भी मिल रहा होता है, ख्यालात भी मिल रहे होते हैं और मिजाज भी मिल रहा होता है, तो बात चलती है। वरना और भी लोग हैं जो कहते हैं यार आप लोग बैठते हैं तो हमें ही बुला लिया करें यार, हम भी चाय पी लेंगे साथ में। लेकिन वो कंफर्ट जोन नहीं होता ना। हाँ। और वो आके जो है वो आप लोगों का ट्राई हुआ माशाल्लाह। एक हालांकि वो भी गुजारा बड़ी बासी मोहब्बत करते हैं हमसे, ऐसी बात नहीं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो पता नहीं वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे हम। हाँ एग्जैक्टली, वो जो आपका बाउंड है ना वो खराब हो जाएगा। और उज़ैर अब्बासी साहब भी आपका ट्राई होता है माशाल्लाह। उज़ैर अब्बासी साहब हमारे बड़े तीनों अच्छे दोस्त का हैं। ट्राई का है और हम तीनों ही बैठते हैं। और वो चूंकि आप ये कह लेंगे कुदरती तौर पे केमिस्ट्री मिलती है, तो वो हम लोग एंजॉय करते हैं। बेशक, और होना चाहिए कि दोस्तियां जो है अल्लाह पाक सबकी बरकरार रखे, कायम और दायम रखे। दुनिया में अगर आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाए ना तो आपकी ज़िंदगी जीने का मकसद पूरा हो जाता है। आपको अच्छी मतलब आप कभी परेशान नहीं होते। एक तो आप डिस्कशन कर लेते हैं, ज़िंदगी में जो भी बिल्कुल। ऊंच नीच होती है आप बता बहुत देते जरूरी, हैं। और हमारी फील्ड में अच्छे दोस्त मिलना बहुत बड़ी बात है और आप लोग खुश नसीब है। अल्लाह पाक आप लोगों की जोड़ी सलामत रखे, दोस्ती सलामत रखे। उज़ैर अब्बासी साहब को भी यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और बढ़ेंगे महनाज की जानिब, जो कि महनाज बहुत गौर से और बहुत ज़ौक़ से हमारी बातें मुलाहिज़ा फरमा रही हैं। महनाज बताइएगा, आप ईद पे आपने बताया बिरयानी वगैरह आप बना के आ चुकी हैं, अब घर जाने के बाद क्या क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? बस वही दावतों का सिलसिला, ठीक है। जब बहन भाइयों का आना जाना और मिलना मिलाना, ये सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह। और फिर वही आपने कहा बारबेक्यू का, उसके बगैर तो ईद अधूरी होती है। हाँ। बेशक। तो बस बारबेक्यू वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, सब मिल बैठ के और एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल ईद तो एंजॉय करने का ही नाम होती है, हर साल आती है, तो हमें यही सोचना चाहिए कि बस अपनों के साथ मनाइए और एंजॉय कीजिए। लेकिन बारबेक्यू का जो मैं जिक्र कर रही हूँ उसमें जो है गोश्त अपने अपने घर से लाना होता है। और ये जो है ना, ये कुछ अम्मियाँ जो है ना हमारी ऐसी होती हैं कि मतलब वो कहती हैं कि अच्छा तुम कितना गोश्त लेके जाओगे भाई? तो वो कहना अम्मा बड़ा वाला बोटा मैं लेके जाऊंगा। अच्छा तो फला दोस्त कितना गोश्त लेके आ रहा है? तो ये गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर किसी के घर से एक एक पीस आ रहा होता है, इस तरह हो रहा होता है। तो उसमें कभी कभी तो है बड़ी खुशनुदी के साथ हो जाता है काम, कभी कभी जो है वो लड़ाइयाँ भी हो जाती है। लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं कि मैंने जो है वो इतना गोश्त दिया और मेरे पास जो है वो कबाब और रोटी कम आए। तो ऐसा कोई सीन आपके देखने की नज़र से गुजरा हो या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो बारबेक्यू पार्टी में जो आपने जो है वो गोश्त ज़्यादा दिया हो या किसी और ने कभी गोश्त ज़्यादा भिजवाया हो और उनको कम मिला हो, या खाने पीने पे कोई ऐसी नोक झोंक हुई हो? नहीं, इस तरह तो बच्चे ले जाते हैं दोस्तों में। मेरे घर में ये है कि मैं खुद दावत करती हूँ तो सबको इनवाइट कर लिया, उनके घर पे हुआ तो हम इनवाइट हो गए, ये है। और बच्चे अपने हिसाब से कि भाई आज मेरे दोस्त के आए कल उनके आए, तो वो अपने हिसाब से पैकेट्स बनाते हैं, वो अपना रख देते हैं, कबाब ये कब फला। बाकी ये कि फैमिली जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, तो जैसे मैंने किया तो बुलवा लिया पूरी अपनी इन लॉज में से भी, इनको भी उनको भी कर लिया, बच्चे आए बारबेक्यू। और बाकी ये कि फिर कभी वो करते तो हमें इनवाइट, कभी वहाँ बहन ने किया उन्होंने इनवाइट, तो ये है सिलसिला। बाकी आपको तो पता है कि ईद की तैयारियां लड़कों को बहुत ज़्यादा खुश, और हमारा तो काम एक, आप यकीन करें जब भी शूट से किसी दिन भी ऑफ डे हुआ, चलो भाई चपली कबाब का मसाला बना कर रखो, ये कूट के रखो, ये फला, अभी मैं बस यही हो रहा होता है। अच्छा। बच्चे जो है बस लड़के अपने गाय में लगे रहते हैं, मगर मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी जरा जाके गाय जब तक छू ना मुझे सुकून नहीं है। मैं जब तक मैं तो ऊंट की कुर्बानी मुझे देखने का बहुत ज्यादा क्रेज है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने लाइव देखी हो। मैंने मोबाइल पे तो बहुत देखी है, इंटरनेट पे बहुत देखी है, लेकिन मुझे लाइव देखने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं कभी कभी कहती भी हूँ अपने भाइयों को कि मुझे बताना कि फला जगह कितने बजे। वो कहते पागल पागल हो तुम यार, तुम पागल हो, तुम उसके लिए खास जाओगी और कुर्बानी देखोगी, मतलब वो नजारा थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा। मुझे तो ये लगता है, मेरे तो घर वाले मुझे डांटते भी, जाते जाते कितने का भाई। ये तो होता है, ये तो होता है। अच्छा, ये सभी करते हैं, सब करते हैं। वो यही, और मैं तो पूछती, ये खवातीन सब करते हैं। मैं तो भाई तजस्सुस होता है ना कि यार ये इसने कितने का लिया, मैं तो 10 दफा कोई नजर नहीं का भाई, अच्छा ये तुमने कितने का, बहुत खूबसूरत, ये मेरी आदत है, मैं क्या करूं। नहीं ये सबका होता है। आप देखें ना मीम्स भी तो इस हवाले से आते हैं, पोस्ट कि वो जानवर बना हुआ है, वो लेके जा रहे हैं गाड़ी में और पूछ रहे हैं भाई हाँ भाई कितने का लिया। तो ये जानवरों की तो ये होती है, एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि हम लोग
लोग ये होता है जस्तजू कि भाई कितने का हुआ, कितने का मिला, और खूबसूरत है तो लोग तारीफ करते हैं। और जो बड़े बड़े जानवर आते हैं माशाल्लाह, बैल होता है, गायें होती है, तो उनको देखकर तो बड़ा दिल खुश हो जाता है। और क्या मालिक की शान है, क्या खूबसूरत खूबसूरत जानवर जो है वो देखे जाते हैं। और कुछ ऐसी जो है वो गाय होती है, जैसे 5 पैरों वाली जो है वो गाय भी हमने इस दफा देखी थी। हाँ, हमारे मेट्रो पे ही हमने कवरेज देखी थी कि 5 जो है उनके पैर थे, वो एक पैर जो है वो लगा हुआ था, लेकिन वो क्या अल्लाह की शान, उनकी कुर्बानी तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो एक ऐप में आता है, लेकिन ये माशाल्लाह देखा गया तो मैं तो बहुत खुश हुई। बाकी ऐसे जो व्हाइट कलर के जानवर होते हैं, व्हाइट कलर का भैंसा, व्हाइट कलर की गाय, पलकें भी वाइट होती हैं। आप यकीन करें, मैं 10 दफा उस जानवर के पास से गुजरती थी, हर रोज जाती थी, देखती थी, हाथ लगाई, फिर आ गई, क्या खाता है ये, अच्छा ये वो, ये मेरी अच्छा, बचपन में एक बड़ा जो है ना क्रेज होता था जब जानवर आते थे ना, जो ट्रक आके रुकता था, वो जब ट्रक रुका है तो जब हमें मतलब अगर हम अपार्टमेंट में या अपने घर में कहीं पे भी हम फौरन भाग के जाते थे कि हो जानवर आ गया, अब ये उतरेगा। वो जो क्रेज होता था बचपन का कि यार जब तो कोई ना मोबाइल थे, ना कोई ऐसा सीन था कि हम मोबाइल पे वीडियो बनाए, लेकिन वहां पर एक मजमा जो है वो बच्चे सब लगा लिया करते थे और सब देखते थे बड़े मजे से कि भाई अब ये उतरेगा। तो वो एक अलग क्रेज होता, मैंने बताया ना कि वो अब रौनकें खत्म हो गई। बस वो बचपन की बात आपने की ना, बचपन देखा, बचपन भी क्या चीज होता है, जिस दिन कुर्बानी हो रही होती है तो बच्चों के दिल में एक ख्वाहिश होती है, बड़े तो बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा होता है कि जानवर बिद के ना, उनके दिल में कहीं एक छोटी सी ख्वाहिश होती है कि जानवर बिदक जाए। वो चाह रहे होते हैं कि किसी तरह रस्से तोड़ के भागे, वो ये देखना चाहते हैं किसी कुर्बानी ना हो। किसी तरीके से बच्चों को देखो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं, वो एंजॉय करते हैं जानवर के साथ, पीछे भाग रहे हैं उसके। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं ये, और इन सब लम्हात को जिया करें, एंजॉय किया करें, क्योंकि जब ये आते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट टाइम ये आपको नसीब हो या ना हो। तो जितना हो सके पुरखुलूस तरीके से, मोहब्बतों के साथ, खुशनूदी के साथ, खुश इखलाकी के साथ, अपनों और अपनों के साथ जो है वो ईद कुर्बा हो या ईद उल फितर हो, मनाइए और अपनी खुशियों को दोबाला कर लीजिए। क्योंकि जब ईद आती है ना, और पहले जो मीठी ईद होती है उसकी बात अलग होती है क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं, ईद ही मिलती है। तो अब इस पे ये होता है कि इस पे जो है वो गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और दावतें होती हैं, ये वाला सिस्टम होता है, लेकिन इन दावतों की भी एक लज्जत होती है। अच्छा, दावतों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी आ गई है बहुत ज्यादा। ये आप इस बात पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ही सेलेक्टिव हो गई है, मतलब बहुत ही करीब के लोग बुलाते हैं और बहुत ही करीब को हम भी, जैसे अब जाहिर सी बात है, अब मैंने आपको हर चीज़ का जो बताया ना कि महंगाई इतनी हो गई है कि जहां आप एक देग बनाते थे अपनी दावत पर, ईद पे बुलाते थे, जो 10 किलो की बनती थी वो 5 किलो पे आ गई है। और लोग इत्तफाक करेंगे, लोग कहते हैं, और ये इसके महदूद वसाई, तनख्वाह वही है, अखराजात डबल है, हर चीज आपकी डबल है। अच्छा, लेकिन नहीं नाहिदा यार, ये देखो गोश्त तो अवेलेबल होता है, मतलब अगर आप कुर्बानी नहीं भी करते तो आपको जो है नहीं, मैं ईद से हट के कह रही हूँ, और ईद पे तो आप जाहिर सी बात है आप तो बुलाते हैं, सबको करते हैं, और मैं इससे हट के बात करी कि दावतें कम हो गई, लेकिन ईद पे जो सबसे ज्यादा जो दावतें होती है वो बारबेक्यू हुई होती है। और ये इस पे मैं कहूंगी कि आप लोग भी करें और जरूर बुलाएं। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले, मैं तो चले हम तो कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप, क्योंकि आपने बताया कि मैं बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, और यार दावत देती हूँ, आ जाएं आप बिल्कुल। और इंशाल्लाह कल मेरे घर कुर्बानी है, और बिल्कुल आप लोग इनवाइट हैं, और आप लोग सब आए, एंजॉय करें बारबेक्यू। अच्छा, आप बताएं, क्या बोटी कबाब पसंद करती हैं, गोला कबाब पसंद करती हैं? मैं सब कुछ पसंद करती हूँ, I love you। बस पका मिल जाए, बस भाई तैयार मिल जाए, हाँ तैयार मिल जाए, साथ साथ दूसरे लवाजमात हो, बिस्मिल्लाह करके शुरू करें और नोश फरमाएं, बस बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत ही महदूद रह गया है, मतलब मुझे पता चला कि 5 मिनट रह गए, मैं तो एक वो वाला मोमेंट हो जाता है जब मुझे पता चलता है कि प्रोग्राम भी मेरा जब खत्म होने वाला होता है, वो तो चले दूसरी एक वो होती है, लेकिन जब ईद की ट्रांसमिशन ऐसा होता है कि कहकशा ईद का जो आपका ट्रांसमिशन का वक्त है वो खत्म होने वाला है और 5 मिनट रहते हैं, तो मैं बच्चों की तरह जाती हूँ कि अच्छा ये हो गया इतनी जल्दी, अभी तो पता ही नहीं चला। तो ये वाली कहानी है नाजरीन, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कि ईद का पहला दिन आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया और वादा किया, इंशाल्लाह कल भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन के लिए पेश करेंगे, अपने मौजूद मेहमानों को दावत देंगे, आपके वो सेलिब्रिटीज जिनको आप देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। नाहिदा, क्या पैगाम देना चाहोगी नाज़रीन? बिल्कुल, अब ये मैं तो बस यही कहूँगी कि ईद है और ईद कुर्बा है, जानवरों की कुर्बानी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो ज़रूर करें और अल्लाह कबूल भी करें, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस तमाम लोगों की आप खुद खबरगिरी करें कि कहाँ जानवर, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है
कि बच्चे वहाँ पर बिलक रहे होते हैं कि हमारे घर, मैं तो अगर अक्सर ये होता है कि अगर किसी के घर कुर्बानी नहीं भी है ना, तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ बेटा थोड़ी देर के लिए उसके घर जानवर बांध दो ना, क्या है ये, क्या, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बच्चों की खुशी हमारी खुशी है। बच्चे कहते हैं ना सांझे होते हैं, तो अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखें, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को उसी ईद में आप उनको महसूस होने ना दें कि ये हमारा जानवर है और ये तुम्हारा जानवर है। तो बिल्कुल मिलकर खुशियाँ बांटें, मिलकर गोश्त बांटें और बच्चों को भी अपने घर इनवाइट करें। सिर्फ बड़ों की ईद नहीं होती है, ईद कुर्बा बच्चों की भी होती है। मैं बार बार कहूँगी इस कुर्बानी में अपने बच्चों को शरीक रखें, पड़ोस के बच्चों को शरीक रखें, रिश्तेदारों के बच्चों को शरीक रखें जिनके घर कुर्बानी नहीं हो रही है। तो और जो हिस्सा ले रहे हैं तो उनके घर भी जानवर नहीं होता, बंधा नहीं होता, उनकी ख्वाहिश होती है, तो अपने घर लाएं, उनके घर ले जाएं। तो ये बहुत बहुत बड़ी नेकी है, बच्चों की खुशियों का ख्याल रखें। नाहिदा की जानिब से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अनीस आलम साहब? मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ईद की खुशियों में हमें उन लोगों का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए जो बेचारे ये खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि कुर्बानी नहीं कर पाए। तो अब सबसे पहले तो अपने अजीज़ अकारब में देखें, फिर अपने महल्ले में, गिरदोनवा में, उसके बाद दूर की तरफ देखें। बिल्कुल। तो जरूर हम कहते हैं कि हमारे महल्ले में तो ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है, आप जरूर देखें, मिलेगा आपके जो कार्य में। अल्लाह ना करे कोई, अल्लाह सबके लिए आसानियां करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट रह गया, 1 मिनट है, शॉर्ट सा क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि आपने ईद इसार लिखा हुआ है और ईद का नाम है इसार, और इसार का मतलब ये कि उसको हकदार को उसका गोश्त का हिस्सा पहुंचा दिया जाए। महनाज क्या पैगाम देंगे? बस सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जो लोग भी देख रहे हैं सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और ईद में सब मिलजुल कर अपने दिल में जो भी नफरतें हैं, जो भी पुरानी चीज़ें सब भुला दें और मिलकर ईद सेलिब्रेट करें, ख़त्म करें पुरानी बातें। और यहाँ पर जो है वो ट्रांसमिशन का मेरी तरफ से अलविदा का टाइम हो गया है। बाकी मेट्रो वन की जानिब से तो बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन आप लोगों के लिए सजाई जाएगी, आप लोग पूरे दिन एंजॉय कर सकते हैं। कल भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। ईद मुबारक। और नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म, मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक पाकिस्तान जिंदाबाद।